बहुत सारे लोग हैरान हैं कि नौजवान पीढ़ी क्या बिना मोहब्बत के जी ही नहीं सकती। कल तक अब एक दूसरे से बेतहाशा मोहब्बत करने वाले लोग आज जिस तरह एक दूसरे की जान लेने पर उतारू हो जाते हैं, वो बहुत भयानक नौबत है। नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के YouTube चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। मैं आमतौर पर काले टी शर्ट में ही आपके सामने आता हूं, लेकिन आज इस रंग को पहनने का एक खास मकसद है। सुबह से मुझको लग रहा था इस विषय पर बोलना चाहिए। चारों तरफ जैसी मोहब्बत बिखरी हुई है, जिसको देखकर बहुत सारे लोग हैरान हैं कि नौजवान पीढ़ी क्या बिना मोहब्बत के जी ही नहीं सकती। और दूसरी तरफ मोहब्बत करने वाले लोगों के बीच में जितना लहू फैल रहा है, बिखर रहा है चारों तरफ, जितने कत्ल हो रहे हैं, कत्ल करके खुदकुशी, कत्ल किए बिना खुदकुशी, कोई एक हाथ किसी मैसेंजर सर्विस में फेसबुक लाइव शुरू करके खुदकुशी, ये सब मोहब्बत के भीतर हो रहा है। एक वक्त था मोहब्बत की कहानियां पीढ़ियों तक याद रखी जाती, इन दिनों पीढ़ियों तक तो दूर रहा, कुछ वर्षों के भीतर ही कल तक अब एक दूसरे से बेतहाशा मोहब्बत करने वाले लोग आज जिस तरह एक दूसरे की जान लेने पर उतारू हो जाते हैं, वो बहुत भयानक नौबत है। मैं देखकर हैरान रहता हूँ कि मेरे ही शहर के बगल के शहर में बगीचे में बैठी हुई लड़की को दिन दहाड़े उसके प्रेमी ने चाकू लाकर उसका गला काट दी। लड़की डॉक्टरों के देखते देखते मर गई। उसको अरेस्ट कर लिया गया। उसके प्रेमी को, उसको शक था कि वो किसी और से बात करती है। ये कोई बात होती है? किसी और से बात करती है, किसी और से बात करती है तो आप उसको मार डालोगे। ये 21वीं सदी का 26वां साल चल रहा है और मोबाइल फ़ोन आए हुए 30 साल से ज़्यादा हो चुके हैं हिंदुस्तान में भी, और आज लड़की किसी और से बात कर रही है, इस शक में लड़का उसको मार डाल रहा है। कई तरह के, मैं केवल लड़कों को तोहमत नहीं दे रहा हूँ, कुछ एक लड़कियाँ भी ऐसी हैं जो मरने मारने पर यकीन रखती हैं, मार रही हैं, अपनी एक नई महिला सशक्तिकरण का सबूत भी दे रही हैं। गिनती में बहुत कम है, मर्दों के मुकाबले कुल 5%, 10% ही है महिलाएं, लड़कियां हिंसा करने वाली। लेकिन मैं सोचता हूं कि ये हो क्यों रहा है, ऐसा क्या फ़र्क था। मेरी पीढ़ी तो चलिए बहुत पुरानी हो गई, डायनासोर के वक्त की है, लेकिन मेरी अभी आज की पीढ़ी के पहले की पीढ़ी, 25 साल पहले की जो पीढ़ी थी, जिसके वक्त मोबाइल फ़ोन, मैसेंजर सर्विस, सोशल मीडिया, इंटरनेट ये सब नहीं था, जिसको लड़के लड़की को एक दूसरे से बात करने के लिए अगर टेलीफोन नसीब था तो उनके घर में फ़ोन लगाना पड़ता था, और बाप माँ बड़े भाई उठा लें तो फ़ोन को रख देना पड़ता था और गालियां बकते थे, वो कौन बार बार फ़ोन लगा रहे हैं। ये नौबत थी अभी 25-30 साल पहले तक। आज एकाएक लोगों के हाथ में एक मोबाइल, 2 मोबाइल, एक व्हाट्सएप, दूसरा व्हाट्सएप, प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे को लगातार देख रहे हैं, पूछ रहे हैं 2 बजे रात को फ़ोन करके कि तू अभी क्या कर रही है व्हाट्सएप पर, या तू अभी क्या कर रही है फेसबुक मैसेंजर पर। निगरानी 24 घंटों की हो गई है। यानी मैंने पति पत्नी को भी देखा, प्रेमी प्रेमिका को भी देखा, मैंने बात बात में कहते हैं वीडियो कैमरा चालू करके, वो कोई कहे कि मैं अभी सामान लेने के लिए मैं फलानी दुकान में आया हूँ या आई हूँ, तो उनके पति प्रेमी पत्नी प्रेमिका कहते हैं कि वीडियो कॉल चालू करो, वीडियो चालू करके दिखाओ कहाँ पर है। जो एक बुनियादी भरोसा रिश्तों में रहना चाहिए था एक दूसरे पर, मैं ये नहीं कहता खत्म हो गया, लेकिन उसकी जरूरत नहीं रह गई है। मैं किस बात का भरोसा करूं तुम पर? मैं जब चाहे तब देख सकता हूं या देख सकती हूं कि तुम कहाँ पे हो। लाइव लोकेशन ऑन करो कहते हैं कई लोग, कोई कहते हैं कि मैं आ रहा हूँ या आ रही हूँ, तो लाइव लोकेशन ऑन करो, वीडियो कॉल करके दिखाओ कहाँ पे पहुँचे हुए हो, अपनी लोकेशन भेजो कहाँ खड़े हुए हो अभी या खड़ी हुई हो। मैं आपको बतलाऊं, मैं मनोविज्ञान का छात्र रहा हूं, मेरी दिलचस्पी बहुत रहती है इस विषय पे बोलने के पहले भी। मैंने रिलेशनशिप एडवाइज़र जो रहते हैं, मैं भी कभी कभी फेसबुक पर कोशिश करता हूं रिलेशनशिप एडवाइस देने। हालांकि लोग मुझको गालियां बहुत देते हैं कि ये कैसे छिछोरे जैसा काम करते हो अखबार के संपादक होकर,
लेकिन मुझको लगता है कि मैं अगर कोई सलाह दे सकूं जो कुछ लोगों के काम आ सके, जिससे कुछ लोग सावधान हो सकें, कुछ लोग रिश्तों में अंधविश्वासी न बने, कुछ लोग रिश्तों में हिंसक और मुजरिम न बने, तो मुझको ऐसी सलाह देनी चाहिए। मैं देते रहता हूँ। कुछ समझदार दोस्तों ने मुझको ये भी कहा कि अब बहुत सारी हो गई है, एक किताब इसकी छपवा लो ताकि लोगों के बिगड़ते रिश्ते बचाने के ये काम आ सके। उसको भी मैं सोच रहा हूँ, हालांकि मुझको डाउट है कि कितने लोग उस किताब को खरीदेंगे, क्योंकि तमाम लोग अपने आप को रिश्तों में, रिश्ते निभाने में, तोड़ने में, रिश्तों का विश्लेषण करने में हर कोई अपने आप को एक्सपर्ट समझते हैं। एक मैं ही ऐसा हूँ जो रिलेशनशिप एडवाइज़र्स क्या क्या इसके बारे में कहते हैं उसको ढूंढ के पढ़ के थोड़ा सा मैं यहाँ पे आया हूँ। हालांकि मैं इस बारे में दर्जनों बार अखबार में एडिटोरियल और अपना वीकली कॉलम इस सब्जेक्ट पे मैं लिख चुका हूँ। इतनी हिंसा पहले नहीं होती कि पति पत्नी एक दूसरे को मार डालें, या पत्नी जो है वो अपने किसी पुराने प्रेमी के साथ मिलके ताज़ा पति का कत्ल करवा दे और प्रेमी दो ठोक लोगों को भाड़े में ले आए और सब लोग मिलकर मार डालें, लाश को ठिकाने लगा दें, नीले ड्रम में भर दें, पहाड़ से फेंक दें, कहीं पे बाथरूम खोद कर उसको दफन कर दें। तरह तरह से हिंसा हो रही। क्यों हो रहा है ऐसा? ये लोग सोच समझ कर, ये ऐसे बहुत सारे मामले तो प्रेम विवाह के भीतर हुए हैं। अगर माँ बाप शादी तय करवाते हैं तो भी लोग अपने माँ बाप को कोस सकते हैं, यही लड़की है, यही लड़का मुझको दिलवाना था और कोई मिला नहीं था, इससे तो अच्छा किसी बैल से मेरी शादी करवा दिए रहते, या इससे तो अच्छा किसी गधी से मेरी शादी करवा दिए रहते। तो कोसने के लिए माँ बाप रहते हैं, लेकिन जब ये शादियाँ आपसी मोहब्बत से होती हैं तो उसके बाद कोसने के लिए कोई नहीं रह जाते। उसके बाद आपको लड़ते देखकर माँ बाप ही कोस सकते हैं कि तेरे लिए अच्छी लड़की देखी थी या अच्छा लड़का देखा था, उस रिश्ते को ठुकरा कर तूने ये जो शादी की है अब भुगत। अब भुगतना बहुत लंबा नहीं, अभी तो शादीशुदा मर्द या औरत से उससे भी प्रेम करने वाले लोग बड़ी संख्या में पैदा हो गए हैं। पता नहीं उनको क्या लगता है। हालांकि मैं आपको एक बात बतलाता हूँ दिलचस्पी, बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं जिनको किसी ऐसे व्यक्ति से रिश्ते ज़्यादा अच्छे लगते हैं जिनकी शादी किसी और से हो चुकी रहती है। उनको एक अलग किस्म की जीत लगती है ये कि देखो इसके ज़िंदगी में कोई और है, फिर भी ये मेरे ऊपर फिदा है। ये औरत मर्द दोनों के साथ होता है। तो ऐसे विवाहेतर संबंध जो हैं, शादी से परे के ऐसे संबंध जो हैं, जिनको बोलचाल में आम लोग अवैध संबंध बोल देते हैं, मैं तो नहीं मानता। मेरे हिसाब से तो कुछ भी अवैध नहीं है। दो बालिग लोगों के बीच सहमति से जो हो रहा है सब वैध है। दूसरी बात मेरी जो है, मैंने अभी एक AI से डिस्कस किया उसको, उसने कहा आपकी बात बहुत हद तक ठीक है, 100% ठीक नहीं है। मेरा ये भी सोचना है कि इंसानों का विकास क्रम अगर हम देखेंगे डार्विन की थ्योरी से, कि वो चिंपांजी या कहीं से लेकर जब हम इंसान बने और इंसानों के समाज बनने चालू हुए और उन समाजों में रिश्ते बनने चालू हुए, परिवार बनने चालू हुए, परिवार में पति पत्नी का रिश्ता, विवाह नाम की संस्था बहुत बाद की चीज़ है। पहले की चीज़ है कि औरत और मर्द के बीच रिश्ते हुए जिनकी वजह से मानव प्रजाति बढ़ती चली। जानवरों के बीच आपस में रिश्ते और इंसानों के बीच आपस में रिश्ते, इनमें एक वक्त बहुत बड़ा कोई फर्क नहीं था। उस वक्त कोई वफादारी नहीं थी, उस वक्त शादी नाम की संस्था नहीं थी, उस वक्त सामाजिक ढांचा ऐसा नहीं था, कोई वफादारी नहीं थी कि दो लोगों के आपस में रिश्ते हो गए तो बस वो औरत मर्द आपस में ही सीमित रहेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं। हमारे दिमाग जो हैं अभी 30 साल पहले तक इस तरह से वायर्ड थे, इसको न्यूरोलॉजी के जुबान में वायर्ड कहते हैं। हमारा दिमाग जो है इस तरह से बना हुआ है कि हम इतने ज्यादा इंटरएक्शन के लायक नहीं थे। पल पल मैसेज, पल पल ये, पल पल फोटो भेज रहे हैं, ले तो जरा वीडियो कॉल कर लो, दूर भी बैठे हुए हैं कहीं तो भी पास में जुड़े हुए हैं। और ये केवल सेक्स को लेके और प्रेम को लेके होता हो ऐसा नहीं है। मैं देखता हूँ लोगों को, बेटी शादी हो के कहीं चली गई है, उसका अपने माँ बाप से दिन में आधा घंटा 1 घंटा ये सब्जी बना रही हूँ, वो खा रही हूँ, ये पर्दा लाए हैं, आज ये साड़ी आई है, ये सलवार कुर्ता सिल के आया है,
100 तरह की बातें होते रहती है। इतना इंटरेक्शन पहले नहीं था। 25-30 साल पहले टेलीफोन भी मुश्किल से लगते थे, कोई वीडियो आने जाने का कोई जरिया नहीं था। कोई अभी तो एक मेरे परिचित के यहाँ परिवार में नई संतान आने को है, तो उन्होंने ला के मुझको सोनोग्राफी की फ़ोटो दिखाई। देखिए हमारे यहाँ जो बच्चा या बच्ची आने वाले हैं, देखिए उनकी फ़ोटो सोनोग्राफी में। अभी सब्र उतना नहीं है कि हम चेहरा देखें, अभी तो भीतर जो छोटा सा भ्रूण है उसको भी देख रहे हैं। हमारा दिमाग इन चीज़ों के लिए तैयार नहीं था 25-50 साल पहले। ये पूरा एक जनरेशन की ही बात है। ये मोबाइल फ़ोन हिंदुस्तान में आया या दुनिया में जहाँ कहीं भी आया, उसके साथ ही ये अंतर संबंध जटिल होते चले। धीरे धीरे गूगल लोकेशन आ गया तो लोगों को लाइव लोकेशन दिखाओ, भेजो अभी कहाँ पे हो, इतनी देर क्यों लग रही है, कहाँ तक पहुँचे हो, किसके साथ में हो। आप वीडियो कॉल चालू करोगे तो कहेंगे पूरा घूम के दिखाओ कि पीछे तो कोई छुप नहीं गया है या छुप नहीं गई है। दिमाग इसके लायक था नहीं, रिश्ते भी इसके लायक नहीं थे। जो ट्रस्ट लेवल कहते हैं रिश्तों में, भरोसे का एक स्तर, वो इसके लायक नहीं था। हमारा दिमाग इतना इस लायक नहीं था। आज हालत ये है कि रिश्ते इतना दबाव झेल रहे हैं। तूने उसका सोशल मीडिया पोस्ट क्यों लाइक किया, और कोई मिला नहीं तुमको कहा था उसके साथ बात मत करना, इसके बावजूद तुम जाके उसका वीडियो लाइक कर रही हो। तो आज लोग ऐसे हैं कि वो आधा दर्जन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और मैसेंजरों के मार्फत चारों तरफ जुड़े हुए। स्थितियां ऐसी हैं कि स्कूल में, कॉलेज में, मोहल्ले में, क्लब में, ऑफिस में, खेल के मैदान पर लोगों के, बहुत सारे लोगों से उठना बैठना जान पहचान होता है। और एक जलन ऐसी है इंसान के दिल की जो 24 घंटे शक के साथ देखते रहती है कि जिससे मुझको मोहब्बत है वो किसी और के साथ तो नहीं है। रात 2 बजे जाग के बोलते हैं कि तुम फोन लगाते हैं कि इतने रात को तुम क्या कर रहे हो, किससे बात कर रहे हो, कौन सी चुड़ैल के साथ में हो, या वो कहे कि तू ये किस मवाली के साथ में इतनी रात तक बात कर। ये केवल बच्चों का नहीं रह गया, बड़े बड़े लोग। अमेरिका में एक बड़े बुजुर्ग सज्जन है, मुझसे एक पीढ़ी बड़े होंगे, वो मुझको फेसबुक पर देखते हैं काम करते हुए तो वहां से मैसेज भेजते हैं, अरे सुनील भाई रात के 3 बज रहे हैं, आप अभी तक काम कर रहे हैं। तो मैं इनको क्या कहूँ कि मैं भी उठा था, उठने के बाद नींद लगने में 2 मिनट का वक्त था तो मोबाइल चेक कर रहा था, काम नहीं कर रहा था, अभी उठा ही था। लेकिन वो फिक्र करते हैं। अभी उन्होंने एक जगह कहीं लिखा, पब्लिकली पोस्ट किया कि ये सुनील कुमार जी 24 घंटे ऑनलाइन दिखते हैं। नहीं रहता हूँ मैं 24 घंटे, कुल 16-18 घंटे ऑनलाइन रहता हूँ, 20 घंटे अधिक से अधिक रहता हूँ। लेकिन आप सोचिए प्रेमी प्रेमिका जब तक वो एक हो नहीं पाते हैं, एक होने के बाद प्रेम घटने लगता है। जिस वक्त शादी हो गई, एक साथ रहने लगे, उसके बाद जो है टॉवेल गीला क्यों छोड़ा, और ये साबुन गल रहा है, और 100 तरह की टकराहट सामने आने लगती है, तो उसके बाद ये प्रेम और जलन का सिलसिला थोड़ा मंदा पड़ जाता है। लेकिन तब तक हालत ये है कि लगातार इतने मैसेज, लगातार इतनी निगरानी, लगातार इतनी प्रतिक्रिया, ये लोगों के दिमाग को शांत ही नहीं होने दे रही। लोग देखते हैं कि इसने फिर तो लाइक नहीं किया, उसको देखूं मैं, उसने तो इसको लाइक नहीं किया, देखूं मैं कई बार कहता हूं कि कुंभी पाक नर्क वगैरह की अब जरूरत नहीं रह गई है। अब जिसको सजा देनी है ऊपर वाले को, वो ये करता है कि जिससे आपका प्रेम है या था, भूतपूर्व प्रेमिका या भूतपूर्व प्रेमी या तलाकशुदा पति पत्नी, उनको काम से लगा देता है कि तुम देखते चलो कि जिससे तुम्हारे कल तक रिश्ते थे, आज वो किसको लाइक कर रहे हैं और कौन लोग उसको लाइक कर रहे हैं। इसी में तुम्हारा जीना हराम हो जाए। कुंभी पाक नरक वगैरह छोटा रहता है, उसमें तो केवल तेल में उबालते हैं, लोगों को तलते हैं। ये वाला ज़्यादा बड़ी सजा है। तो जिसको एकदम बड़ी सजा देनी रहती है, उसको ईश्वर इस तरह के काम में लगा देता है कि तुम्हारा जिससे रिश्ता था कल तक, आज तुम नज़र रखो उसके ऊपर कि उसका जिससे रिश्ता है उसके साथ उसका क्या चल रहा है, कौन कौन उसको लाइक कर रहे हैं। अब आप सोचिए किसी को 300 लोगों ने लाइक कर दिया
अब भूतपूर्व प्रेमी या भूतपूर्व प्रेमिका उन 300 लोगों के प्रोफाइल पे जाके देख रहे हैं ये कौन है, और क्या इसने भी उनको कभी लाइक किया था क्या? जिंदगी तबाह हो गई है इतने इंटेंसिव इंटरेक्शन से। इतनी जटिलता आ गई है लोगों के आपसी व्यवहार में। 24 घंटे जुड़े हुए हैं, आप कुछ नहीं बोल सकते। आप ये नहीं कह सकते मैंने मैसेज नहीं देखा, वो कहेंगे मैंने डबल टिक देखा है, मैसेज डिलीवर हो गया था। वो कहेंगे आ गया था, मैंने नहीं देखा है। तो कहेंगे मैंने देख लिया था कि तुम्हारा आखिरी लास्ट सीन कब था, और मेरा मैसेज आने के बाद तुमने देखा नहीं, पढ़ लिया होगा। अब मोबाइल फ़ोन पे ऐसी तरकीब आ गई है, मेरे फ़ोन पर भी है, किसी का आया हुआ मैसेज मैं बिना खोले बिना उसको ब्लू टिक भेजे मैं पढ़ के देख सकता हूँ, सामने किसी को पता ना लगे कि मैंने पढ़ा है। इतने तरह की जोड़ तोड़ तरकीब, इतने तरह की हरकतें होने लगी हैं ऑनलाइन। तरह तरह के औजार आ गए हैं, मोबाइल फ़ोन आ गए हैं, तो कोई लैपटॉप आ गया है, तो इतने तरह की मैसेंजर सर्विसें हैं। मैं आपको बताऊं, मोहब्बत में भी थोड़ा सा ब्रीदिंग स्पेस लग, आपको एक दूसरे को सांस लेने का मौका देना पड़ता है। और जो बहुत समझदार रहते हैं, मेरे किस्म के दार्शनिक स्तर के जो रहते हैं, वो इस बात को मानते हैं और दूसरों को सुझाते हैं। अगर सच में किसी से मोहब्बत है तो उनको चले जाने दो जहाँ जाना चाहते हैं। अगर आपसे सच्ची मोहब्बत होगी तो लौट के आपके पास आ जाएंगे। लेकिन लोगों के दिमाग में रहता है वो एक गाना, क्या नाम है, सौतन के संग रात गुजारी, एक आपने सुना होगा, ठुमरी दादरा कुछ है। तो हमारे दिमाग की वायरिंग जो है वो बैलगाड़ी की रफ्तार से हुई है। और आज हमको जिन रिश्तों से जूझना पड़ रहा है वो रिश्ते जो हैं ईमेल के रफ्तार से हैं। यानी आप समझिए, जो मैं कोई जेंडर इनइक्वलिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक महिलाओं की जो रफ्तार रहती है खेल में वो पुरुषों से कम रहती है। ये रिकॉर्ड की बात कह रहा हूँ मैं। तो हमारे दिमाग का विकास जो है वो फीमेल की रफ्तार से हुआ है, और आज की हमारी उम्मीदें जो हैं वो ईमेल के रफ्तार की हो गई हैं। आप समझिए उसको। तो ये बहुत ही जटिल व्यवस्था है। इस व्यवस्था में लोग आपा खो के जान ले रहे हैं, जान दे रहे हैं। बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। मेरे जैसे रिलेशनशिप एडवाइज़र बहुत आसानी से मुहैया नहीं है। मैं भी ज़रूरत के समय सबके लिए हासिल नहीं हूँ। परामर्शदाता ढूंढ के रखिए। अपनी जान देने के पहले, दूसरे की जान लेने के पहले, रिश्तों को हमेशा के लिए तोड़ने के पहले, बल्कि मैं तो ये कहूँगा रिश्तों को हमेशा के लिए जोड़ने के पहले भी परामर्शदाता रहने चाहिए। मैंने शायद अभी एक संपादकीय लिखा था, एडिटोरियल, एक एआई के साथ डिस्कस करके मैंने एक ऐसा मॉडल डिस्कस किया था, एक ऐसा मॉडल बनाया था। दो लोगों के बीच अगर शादी की बातचीत चल रही है तो उनको अपनी कंफर्टेबिलिटी, एक दूसरे के साथ रहने, एक दूसरे को झेलने, सहने, बर्दाश्त करने की क्षमता कैसे तौलें। तो उसके बहुत सारे पैमाने हमने तय किए थे, मैंने और एक एआई ने मिलकर। आखिरी में जाके समझ में आया कि नहीं, इसको असल ज़िंदगी में करना मुमकिन नहीं है, क्योंकि ये जितने पैमाने हैं इन पे अगर किसी से, दो लोगों से बातचीत की जाएगी और तौला जाएगा कि ये लायक हैं कि नहीं एक दूसरे के साथ रहने के, तो उन दोनों की इतनी गोपनीय बातें बाहर आ जाएगी कि उन दोनों की ज़िंदगी खतरे में पड़ जाएगी। तो फिर हमने वो आइडिया ड्रॉप कर दिया। अभी भी बना हुआ है मेरे पास, किसी को ज़रूरत रहे तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। सावधान रहिए। आज समाज और टेक्नोलॉजी इन दोनों ने मिलकर लोगों को एक ऐसी जगह खड़ा कर दिया है कि आप एक अलग दफ्तर में काम कर रहे हैं, आपकी पत्नी या प्रेयसी किसी दूसरे दफ्तर में काम कर रही हैं, कहीं पढ़ रही हैं, कहीं अपना खुद का कोई कारोबार कर रही हैं। दोनों से अलग अलग बहुत सारे लोग मिल रहे हैं, और हो सकता है कि उनकी ज़िंदगी में किसी और का दाखिला हो जाए और आप खारिज हो जाएं, ऐसा हो सकता है। लेकिन इसके लिए भी दिमागी रूप से तैयार रहना चाहिए। जैसे राजनीति में निष्ठा
और असल जिंदगी में रिश्ता, इसमें स्थायी कुछ नहीं होता। ये लाइन मुझको अभी सूझी है, मैं पहले लिख नहीं पाया था। आप देखते हैं ना, राजनीति में लोग रोज निष्ठा बदल देते हैं, अपनी वल्दियत बदल देते हैं रोज। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि अब दुनिया पहले वाली दुनिया नहीं रह गई। एक पाकिस्तानी गाना बहुत पहले बहुत अच्छा लगता था मुझको, वो गाना था, देखो आजकल खराब है जमाना सनम, शाम होते होते गांव चले आना सनम। इसको सर्च कीजिएगा, बहुत खूबसूरत गाना है। तो अब जमाना वो नहीं रह गया है। अब तो आपके प्रेमी या प्रेमिका हो सकता है 5 दिन के दौरे पे चले जाए। जमाना खराब है। उस समय भी था जब ये गाना बना था, जब गांव में लोग इंतजार करते थे साथी के लौटने का। उस समय भी जमाना खराब था, अभी बहुत खराब है। और अब तो लंबे लंबे टूर पे लोगों को बाहर जाना पड़ता है। पता लगता है 2 महीने के ट्रेनिंग पे किसी दूसरे शहर किसी एकेडमी में गए हुए हैं, वहाँ पे उनके बैच के बहुत सारे और लोग हैं, उनमें से कुछ लोग हो सकता है आपसे बेहतर भी हों। मैं एक बात कहता हूँ, तकलीफ देह बात है, लेकिन ध्यान रखिएगा, 2 लोगों के बीच जब रिश्ते बनते हैं उस दिन वो दोनों एक दूसरे को धरती का सबसे अच्छा व्यक्ति समझ सकते हैं। एक दूसरे इतने पसंद आ सकते हैं उस दिन उनको कि इसके बिना आप जिंदगी में कुछ नहीं रख। ऐसी मोहब्बत हो सकती है एक दूसरे से उस दिन। लेकिन उन्होंने देखा ही क्या है, आगे जिंदगी बहुत रंग दिखाती है। आगे दोनों को बहुत सारे और लोगों से मिलने के मौके आते हैं, और उन मौक़ों पे लग सकता है अरे ये किसके साथ मैं फंस गया हूँ या किसके साथ फंस गई हूँ। उस दिन हो सकता है कि रिश्ते किसी और से भी बनने लगे। तो इसके लिए तैयार रहिएगा, इसको अनहोनी मान के मत चलिएगा कि अब मैं उसको मार के मर जाऊंगा। ऐसा मत कीजिएगा। हो सकता है आप मार तो डालें, अपने आप को मारने का हौसला ना हो। बहुत सारे लोगों में ऐसा हो जाता है। तो पता लगेगा आप बचे 20 साल जेल में हैं, जो बहुत मुश्किल रहेगी। उधर जेल में दूसरे कैदी क्या क्या करते हैं मैं बोलना नहीं चाहता हूँ अभी। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि हमारा दिमाग जो है 10,000 हजार वर्षों में इस लायक नहीं बना था कि हम इतने तेज रफ्तार अंतर संबंध बना सकें। हम पल पल देख सकें किसने क्या कहा है, किसने लाइक किया है, किसने पोस्ट किया है, क्यों किया है। ये इसके लायक दिमाग बना हुआ नहीं है। आपने कुल 25 साल में इस दिमाग पे ये बोझ डाल दिया है, कुल 25 साल में, पिछले 25-30 साल। इसमें ऐसा होना ही था गड़बड़। तो रिश्तों को खूना खून मत कीजिए। ये रंग जो है इसको केवल कपड़ों तक रहने दीजिए। कपड़ों में अच्छा है, इसको बिखेरिए मत ज़मीन पर, फर्श पर। किसी दूसरे के बदन से लहू मत निकालिए। सोचिएगा मेरी बात, आपको ठीक लगती हो अगर तो अपने दूसरे दोस्तों को भी भेजिएगा। हो सकता है उनके काम आए, हो सकता है वो अपने रिश्तों की रफ्तार थोड़ा धीमी करें। थोड़ा धीमी रफ्तार रखना चाहिए। फिर मिलेंगे। आपको अगर मेरी ये बात ठीक लगी हो तो हमारे YouTube चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, नोटिफिकेशन की बटन दबाइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए इस बारे में आपका क्या कहना है। मैं ही अकेला रिलेशनशिप एडवाइज़र नहीं हूँ, हर किसी के भीतर रहता है या रहती है। चलते चलते एक छोटी सी सलाह, सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, तम्बाकू इसको छोड़ दीजिए। उसकी वजह बताता हूँ मैं। कोई अगर आपको चाहते भी होंगे ना तो आपके मुंह से इन चीज़ों की बदबू इतनी भयानक रहेगी कि आपके करीब आने में दिक्कत होगी। और कैंसर वैंसर से मत डरिए, लेकिन कम से कम इस बात से डरिए कि आपके जीवन साथी, प्रेम के साथी आपके मुंह की बदबू को बर्दाश्त न कर पाएँ तो क्या होगा। मुंह मोड़ लें तो क्या होगा, पास जाएं तो धकेल दें तो क्या होगा। कम से कम ये सोच के तंबाकू से दूर रहिए। फिर मिलेंगे।